हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डाइस पर। एंड डाइस में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइस कितने तरीके का होता है। सिंगल फिगर डाइस, टू फिगर डाइस, थ्री फिगर डाइस एंड मतलब जब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एंड ओपन डाइस। तो हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने हर एक टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लिया था एंड आज डाइस 3 में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करेंगे एंड चीज़ों को और क्लियरिटी से समझेंगे जितना हमारा हो गया है उसके बाद। तो आज का क्वेश्चन नंबर 27 आपको सामने दिख रहा है। आपको एक फिगर सामने दिख रहा है, दैट इज ओपन डाइस। आप इसको क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। एंड इस ओपन डाइस के बेसिस पे आपको बताना है इन चार में से कौन सा पिक्चर बनेगा, ए बी सी या डी। तो पहले आपको अच्छे से स्टडी करना है देन उसके बाद आंसर करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे माय डियर, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर एक नंबर दिया है 6 और 6 नंबर हमें कहीं पिक्चर में दिया है, 6 इज नॉट गिवन। तो आपका किसी भी पासे में 6 तो नहीं आ सकता, और जब 6 नहीं आ सकता तो आप उस हर एक पासे को खत्म कर दीजिए जिसमें 6 दिया है। तो देखिए पहला और आखिरी ऑप्शन तो दिखते ही बाहर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पर 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट आने थे। ये आपको दिख रहा है 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट आने। अच्छा, जो अपोजिट आना है क्या वो कभी साथ में हो सकता है? वो कभी भी साथ में नहीं हो सकता। तो देखिए 2 एंड 4 यहां पर आपको साथ में देखने के लिए मिल गए, तो ये पास अभी देखते ही बाहर हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में सी आंसर कर देंगे, यानी नन ऑफ दिस। उनका आंसर ठीक है या गलत है ये बाद में पता चलता है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा माय डियर, 3 एंड 4 एडजेसेंट थे, दोनों ये पड़ोसी होंगे, ये तो कंफर्म है। तो पड़ोसी यहां भी, और देखिए 4 के साथ आपको क्या दिख रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे कि आप एक चीज और देखिएगा कि यहां पर जो सीक्वेंस था ये क्लॉकवाइज क्या बन रहा था, क्लॉकवाइज बन रहा था क्रॉस, सर्कल, सर्कल के बाद हैश, और हैश के बाद आपका बन रहा था बॉक्स। तो यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये बन रहा है क्या, तो देखिए क्रॉस, क्रॉस के बाद आपका क्या आया, बॉक्स आ गया, यानी गलत हो गया। यानी क्रॉस के बाद कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरी एक और चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहां देखोगे तो 4 के साथ हैश है, और यहां पर 4 के साथ क्या लगा है, सर्कल लगा है, 3 के साथ हैश हो गया, तो ये वैसे भी गलत हो गया था। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर गया बेटा वो गया नन ऑफ दिस, यानी इन पासों में से कोई भी पासा आप नहीं बना सकते, दोनों ही पासे यहां पर गलत है और ध्यान से आपको देखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आपको ओपन डाइस दिए एंड ओपन डाइस के बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा पासा आपका बन सकता है, राइट। तो जब आप इस पासे में देखेंगे या इस क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो आप पहले ये देख लीजिए कौन सा किसके अपोजिट आएगा। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो डॉट था ये इस सर्कल के अपोजिट आएगा, यानी हम राइट में लिख लेते हैं डॉट विल बी अपोजिट टू सर्कल। फिर आप देखिए आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें प्लस का साइन बना है लाइक दिस, जो कि ऊपर था, ये आपका इसके अपोजिट आएगा, ऑल्टरनेट अपोजिट। अब आपको एक क्रॉस वाला स्टार टाइप, आपको एक लाइनिंग दिख रही है लाइक दिस। ये अपोजिट आएगा किसके, सर्कल एंड बॉक्स के। तो अब आपको बताना है कि इन चार पिक्चर में से कौन सी पिक्चर बन सकती है। माय डियर, जब हमने यहां पर देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की तो एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिया हुआ था इक्वल्स टू, कौन सा किसके अपोजिट होगा। तो आप ये देखो यहां पर पूछा क्या, आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए आपका सबसे पहले ये देखिए डॉट एंड सर्कल सब जगह अपोजिट है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको यहां डॉट दिखा, सर्कल अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो होगा डॉट दिखा, कहीं भी सर्कल नहीं दिखा, तो यानी ये भी सही है। डॉट दिखा, सर्कल नहीं दिखा, और सर्कल दिखा, यहां पर डॉट नहीं दिखा। अब आप एक काम करिए, अब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ चलिए, यानी प्लस वाले, दोनों अपोजिट होने चाहिए थे। क्या प्लस वाले कहीं पर भी दोनों साथ में दिख रहे हैं, कहीं पर भी नहीं दिख रहे, तो यानी अभी तक सारे पासे हमारे
सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा था? हमें दिख रहा है ये जो आपका क्रॉस वाला लाइनिंग है, ये सर्कल और बॉक्स के अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए, सर्कल एंड बॉक्स के अपोजिट क्रॉस वाला होना चाहिए, बट ऑप्शन बी में यही चीज गलत है, दोनों पड़ोसी हो गए। ये दोनों पड़ोसी कैसे हो सकते हैं जब इनको अपोजिट आना था? क्योंकि ये तो अपोजिट होना था, और अपोजिट अगर साथ में दिख गया तो यानी गलत हो गया, और अगर ये गलत है यानी करेक्ट आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यानी जब आप कभी भी ओपन आइज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन क्या रहा है? तो जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, यहां पर भी वही है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पिक्चर्स में। फिर से आपसे पूछा गया है आधार पर नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता? तो अब पहले पिक्चर को स्टडी कीजिए। तो आपका इस बार डॉट के अपोजिट क्या आ रहा है? डॉट के अपोजिट आपका सर्कल आ रहा है। फिर आप देखिए अगला पिक्चर आपका क्या है? बॉक्स। बॉक्स, इसके चारों तरफ है सर्कल, और इसके अपोजिट क्या आएगा? एक प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आया क्रॉस, इस तरीके से, और क्रॉस के अपोजिट आपका प्लस का साइन आएगा, ये वाला। अब जो अपोजिट है वो कहीं पर भी साथ में नहीं हो सकते, तो पहले आप डॉट को देखिए। डॉट के अपोजिट क्या आना था? सर्कल आना था। क्या डॉट और सर्कल कहीं पर भी साथ में दिखे? मुझे ए और सी पिक्चर में, यहां पर देखिएगा, ए और सी पिक्चर में डॉट तो दिखा बट सर्कल नहीं दिखा। बट अगर आप एक चीज देखो, नोटिस करो, तो बी और डी पिक्चर में, तो बी में आपको सर्कल दिख रहा है, बट डी पिक्चर में आपको ना सर्कल दिख रहा है ना डॉट दिख रहा है। और मैंने हमेशा आपको समझाया है कि जिस तरीके से पिक्चर में अगर सामने वाले तीनों एक दूसरे के अपोजिट है, उसी तरह से जो पीछे चले गए वो भी पीछे जाके एक साथ हो जाते हैं, यानी पड़ोसी हो जाते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो पिक्चर डी था, इसमें ना तो हमें सर्कल दिखा ना ही डॉट दिखा, तो यानी पीछे चले गए, या तो इन दो साइड्स पे, या नीचे और पीछे, या फिर लेफ्ट और नीचे, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो यानी जिस तरीके से ये तीन पड़ोसी हैं, उसी तरीके से वो पीछे भी जाके पड़ोसी हो गए, और जब ये अपोजिट है तो पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? तो दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? इसमें ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। हम ऐसे भी देख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूं, चलिए इसको भी देखिए, छोड़ दीजिए। अब आप देखिए आपका यहां पर ये वाला साइन देखिए, ये दो साइन, ये दोनों साइन अपोजिट आने थे, और अगर आप नोटिस करोगे तो यही दोनों साइन आपको यहां पर एडजेसेंट दिख रहे हैं, ये रहे, तो ये पासा वैसे भी गलत हो गया, बाकी सारे पासे आपके सही। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको चीजों को क्लियरिटी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने रीजनिंग में चीजों को क्लियरिटी से नहीं समझा तो आप कहीं ना कहीं धोखा खाने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका थ्योरेटिकल फॉर्म, जिसमें कह रहा है एक पासे को विभिन्न तरीके से 1 से 6 तक गिना जाता है। सबसे पहले दे रहा है यदि 1 5 के विपरीत हो और 2 3 के विपरीत हो, तो अब आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जब बात ऐसी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पासा ड्रॉ करना है, जिसपे आपको समझना है कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। मैं बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने एक पासा देखा, ये हमारा पासा है, अब इस पासे में सबसे पहले हमें क्या बोला गया है? हमें नंबर्स के लिए बोला गया है कि 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। हमने 1 को यहां लिया एंड 5 को पीछे लिया, यानी 5 पीछे चला गया। अब कह रहे हैं 2 और 3 विपरीत हैं, तो आप एक काम करिए, 2 को यहां लीजिए, 3 को यहां लीजिए, बचे हुए 4 और 6 या तो यहां होंगे या फिर 4 यहां होगा और 6 यहां होगा। ये तो क्लियर है। तो अब आपसे ऑप्शन जो दिए गए, 4 इज एडजेसेंट टू 3 और 6,
जो 4 है वो 3 एंड 6 के एडजेसेंट है। तो माय डियर 4 तो 6 के अपोजिट है, तो एडजेसेंट कैसे हो सकता है? यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला ऑप्शन आप देखते ही बाहर कर दीजिए। फिर देखिए 4 इज एडजेसेंट टू 6 एंड 5, ऑप्शन सी। तो जो एडजेसेंट है वो कैसे हो जाएगा अपोजिट, और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट कैसे हो जाएगा? वैसे भी हमें पता है कि 4 अपोजिट था किसके? 6 के, है ना, क्योंकि 4 और 6 यही आ सकते थे। तो ये एडजेसेंट कैसे हो सकता है? तो अब ऐसे याद है कि 6 इज अपोजिट टू 4 एंड 3, ठीक है। सॉरी माय डियर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक बार इसको दोबारा से समझते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमसे यहां पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पर कह रहा है 4 इज एडजेसेंट टू 6, हमें पता है 4 एंड 6 अपोजिट है, तो एडजेसेंट कैसे हो सकता है? इसको ऐसे समझिए। अब 4 इज एडजेसेंट टू 6 कभी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट है ना, जो मैं बता रहा हूं। 6 इज एडजेसेंट टू 4 कभी नहीं हो सकता क्योंकि 6 एंड 4 यहां पर क्या है? अपोजिट है, तो एडजेसेंट कैसे हो जाएंगे? तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, तो 2 यहां पर है, तो देखिए 4 का भी पड़ोसी होगा और 6 का भी पड़ोसी होगा। आपका सेकंड ऑप्शन 100% यहां पर सही हो जाएगा, मतलब कोई डाउट ही नहीं। क्वेश्चन को पहले तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत तो नहीं होने वाली है ना। थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, एंड कहीं दिक्कत आए तो फिर डिस्कस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर एकदम अलग पिक्चर है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा पासा आपका बन सकता है। बस एक चीज याद रखिए, जो अपोजिट है वो कभी साथ में नहीं हो सकते। अगर आपने यहां पर देखा के एंड ये ट्राइंगल, ये अपोजिट है, तो के अपोजिट है तो के कभी भी साथ में नहीं हो सकता। के और ट्राइंगल हमेशा अपोजिट ही होंगे। तो अगर के एंड ट्राइंगल हमेशा अपोजिट होंगे तो के एंड ट्राइंगल देखिए पहली पिक्चर में भी साथ में है और आखिरी पिक्चर में भी साथ में है, तो यानी फोर्थ एंड फर्स्ट आपकी गलत हो गए। अब आप देखिए, आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि ये तीनों पड़ोसी हैं, नो डाउट, और तीनों यहां पर भी पड़ोसी हैं और तीनों यहां पर भी पड़ोसी हैं, बट कहीं ना कहीं इनका सीक्वेंस बिगड़ गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट, यानी आपको इसमें यह पता करना है कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे डियर, नोटिस करने के बाद ये देखिए, जो के था, के से आप गए क्वेश्चन मार्क से गए आप डिवीजन, और डिवीजन से फिर गए के। यानी अगर आप इस पिक्चर में थोड़ा ध्यान से देखोगे और क्लॉकवाइज चलोगे तो जो क्लॉकवाइज सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज सीक्वेंस बदलेगा नहीं। के से कहां गए? क्वेश्चन मार्क से गए आप डिवीजन, डिवीजन से गए आप के। तो यही सीक्वेंस आपको कहां पर मिल रहा है? तो जो सीक्वेंस आपने ढूंढा है उस सीक्वेंस को पहले आप साइड में रख लो। इस पिक्चर में आप गए के से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से गए आप डिवीजन। तो जब आप लोगों ने नोटिस किया के से गए क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से आप गए डिवीजन, क्लियर है? यहां से देखिए के से गए आप डिवीजन, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। यहां पर करेक्ट आंसर हो गया आपका, यानी दूसरा पासा बनेगा और दूसरा पासा बनेगा, बट आंसर आपको ये करना पड़ेगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो दूसरा पासा आपने बनाया है वो ऑप्शन ए में है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका ये करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अब 32 क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कुछ शायद दिखाई दे। सबसे पहले आपको क्या करना है, समझदारी से फोकस्ड होके इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा बॉक्स चुने जो कागज की दी गई शीट से बने बॉक्स के समान हो। कागज की दी गई बनी शीट्स के, यानी ऐसा बॉक्स चुने जो कागज की दी गई शीट के बने बॉक्स के समान हो। अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपको इसको ध्यान से देखना है। अब यहां पर देखिए, आपको डॉट एंड बॉक्स अपोजिट आना है, ये तो कंफर्मेशन है। इसी तरह से ये खाली बॉक्स के अपोजिट आएगा। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, कि आपका ये देखिए, ये बीच वाला पोर्शन है ब्लैक, ये इक्वल्स टू खाली बॉक्स के अपोजिट आएगा।
तो एक चीज समझिएगा, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके हिसाब से कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है प्लीज, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पासा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करें पहले पासे की, पहला पासा बन सकता है, क्योंकि पहले पासे में एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर डॉट है, डॉट के बाद खाली बॉक्स, खाली बॉक्स के बाद अगेन खाली बॉक्स, देन डॉट, डॉट के बाद खाली बॉक्स, खाली बॉक्स के बाद ये, और फिर अगेन डॉट, यानी पहला पासा तो बनेगा। और पहला आपको सब में दिया, डी में नहीं दिया, तो यानी आपका डी ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक बॉक्स ऐसा है जो यहां पर नहीं बन सकता है, दैट इज बी, यानी सेकंड। पूछिए क्यों? अगर आप देखिए डॉट जो था, एक ब्लैक बॉक्स तो डॉट के अपोजिट आना ही आना था, ये वाला, तो साथ में तो नहीं हो सकता। तो यहां पर एक ब्लैक अपोजिट तो आना ही था, दोनों साथ में कैसे हो गए? तो ये दूसरा पासा आपका गलत हो गया। और जैसे ही आपका दूसरा पासा गलत हुआ तो आप देखिए आपका ऑप्शन ए भी गया, सी भी गया और डी तो गया ही गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो अब आप ये देखिए कि कितनी आसानी से आपने इसको अच्छे से समझ लिया, और मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं चीजों को थोड़ा अच्छे से और समझो ताकि आपको क्लियरिटी मिले, क्वेश्चंस आपके सही हो, कहीं भी आपको गलती आप ना करने पाओ। तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जब आप 33 देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है। आपको यहां पर दिख रहा है, ऐसा बॉक्स चुने जो कागज की दी गई शीट से बने बॉक्स के समान होगा। कागज की दी गई बनी शीट्स के बॉक्स के समान होगा। तो अब आपको करना क्या है, आप यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपका ये जो डॉट है ये अपोजिट किसके आना है? इस वाले सर्कल के। अच्छा, ऑप्शन सी अगर देखोगे तो ये वाला जो सर्कल दिया था ये कहीं नहीं दिया था, यानी थर्ड ऑप्शन तो आपका देखते ही बाहर हो गया। बाहर हो गया तो आपके दो ऑप्शन कट हो गए आंसर में, यानी ए आपका आंसर नहीं हो सकता, एंड अब आपका डी भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आपको समझना ये है कि कौन सा पिक्चर बनेगा। तो ये बॉक्स जो था ये तो इसके अपोजिट, लाइनिंग के अपोजिट आना ही था, यहां तो बन रहा है, और डॉट एक साइड एंड ये तो अभी तक पहला तो सही है, ठीक है, पहला तो सही है। अच्छा, दूसरा देखिए, क्या दूसरा सही होगा? तो माय डियर एक चीज देखिएगा, दोनों बॉक्स जो ब्लैंक वाले थे ये अपोजिट आने थे, बट तीसरा ये भी था, तो यानी ये तीनों एडजस्टेंट हो जाएंगे और ऐसे भी हो जाएंगे, तो यानी दूसरा भी आपका सही है। आप फोर्थ ऑप्शन चेक कीजिए, क्या फोर्थ ऑप्शन आपका सही है? और जैसे ही आप फोर्थ ऑप्शन में गए तो फोर्थ ऑप्शन में आपको फिगर क्या दी है, आप पहले इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जब आप फोर्थ पिक्चर में देखते हैं तो आपको दिया है डॉट, डॉट के बाद ये आ गया ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद आ गया इस तरीके से। अच्छा देखिए, ये इसके अपोजिट जाना ही जाना था, यानी एक ही सरफेस पे आने थे, बट दोनों एक आमने सामने होते, जैसे कि आपने ए में देखा था। बट यहां पर देखिए ये ब्लैंक क्यों हो गया स्पेस, तो यानी फोर्थ तो गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, सेकंड आपका करेक्ट हो गया। यानी आपका फर्स्ट पासा भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा, तो इसके हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर बना वो आपका बना ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ता हूं मैं इस क्लास में थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, एंड 34 पे आप फोकस कीजिएगा फिर से। क्या दिया है, क्वेश्चन को कैसे करना है और कितना समझदारी से समझना है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो मैंने आपको बताया था ये 1/4 हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा, और ये आपको एक शीट पे या एक साइड पे कह लीजिए ऐसे मिलेंगे चारों, ब्लैक 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 ब्लैक। तो पहला पिक्चर तो आपका देखते ही बाहर हो गया, पहला गलत हो गया, तो आंसर ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दिया है चुने गए, मतलब ये कह रहा है वह बॉक्स चुने जो कागज की दी गई शीट एक्स से बने बॉक्स के समान होगा, तो पहला तो नहीं बन सकता। क्लियर है? तीसरा बनेगा, क्योंकि तीनों आपको बॉक्सेस ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं। आपका ऑप्शन 4 भी सही है, क्योंकि अगर आपको एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है तो उसके एडजेसेंट दो व्हाइट तो होंगे, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अपोजिट भी ब्लैंक जाएगा, एंड दो एडजेसेंट तो ये मिलेंगे, या फिर ये दोनों मिलेंगे एडजेसेंट, ये भी क्लियर है।
लेकिन ये देखिए सेकंड नहीं बन सकता यार, ये तो क्लियर है क्योंकि ये हाफ पोर्शन ब्लैक हो गया, ये कभी ऐसा नहीं बनेगा। तो आपका पहला बार हुआ, सेकंड बार हुआ, तो आपका ये ऑप्शन बाहर हो गया, यानी थर्ड एंड फोर्थ बनेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका जो बना वो बना ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर, और ये एकदम परफेक्ट आंसर है। तो मैं ये बोलूंगा कि जब कभी भी आप क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो, समझो, तो थोड़ा सा क्लियरिटी से, थोड़ा समझदारी से, थोड़ा सा फोकस्ड होकर आंसर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। जब आप इस बॉक्स को फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने पे एक चीज देखिएगा, जब ये पीछे की तरफ जाएगा नीचे एंड ये लेफ्ट में जाएगा नीचे, तो ये व्हाइट पोर्शन दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ये पिक्चर भी एडजेसेंट होंगे और व्हाइट पोर्शन भी एडजेसेंट होंगे, तो व्हाइट पोर्शन एडजेसेंट तो नहीं है, गलत। अगर इस पिक्चर में सेकंड में व्हाइट की जगह ब्लैक और ब्लैक की जगह व्हाइट हो जाता तो सही हो जाता। तो ये ऐसे भी नहीं आया, गलत। यानी या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। तो आप देखिए सेकंड गलत, थर्ड गलत, तो बचा हुआ क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी आपका फर्स्ट पिक्चर भी एकदम सही था एंड आपका लास्ट पिक्चर यानी फोर्थ पिक्चर भी आपका एकदम सही है। तो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और जिसने क्वेश्चन समझ लिया बेटा उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये बात तो पक्की है। चलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूं। देखो क्वेश्चन, बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नोटिस करने वाली बात यहां पर यह थी, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते, कि जो 2 था वो अपोजिट होना था 4 के, 5 अपोजिट होना था 3 के, 1 अपोजिट होना था 6 के। तो जो अपोजिट है वो कभी साथ में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अच्छा 2 एंड 4 अपोजिट है, तो आप देखिए 2 एंड 4 साथ में किस में दिख गए? 2 एंड 4 साथ में आपको यहां पर दिख जाते हैं, तो ये वाला पास आपका गलत हो गया। 5 एंड 3 आपको यहां साथ में दिख गए, तो ये वाला पासा भी गलत हो गया। 1 एंड 6 यहां पर भी साथ में दिख गए, तो ये वाला पासा भी गलत हो गया। आपका पासा नंबर थर्ड एकदम करेक्ट है, और जब करेक्ट है थर्ड, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर ऑप्शन सी ही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आसान है, तो आपको फिर से पूछा है, बताइए कौन सा पासा संभव है? जल्दी से बताइए कौन सा पासा संभव है, आपके हिसाब से कौन सा पासा संभव है? हमने यहां पर एक चीज नोटिस की, 3 अपोजिट जाएगा 1 के, 6 अपोजिट जाएगा 5 के, 3 अपोजिट जाएगा 1 के, 6 अपोजिट जाएगा 5 के, 2 अपोजिट जाएगा 4 के। माय डियर 2 एंड 4 अपोजिट है, तो क्या कभी साथ में होंगे? नहीं, ये पासा गलत हो गया। 6 एंड 5 अपोजिट है, तो क्या साथ में होंगे? नहीं, तो ये पासा भी गलत हो गया। अब बचता क्या है आपका? 6 5 हो गया, 3 1 हो गया, एंड 2 4 की बात कर लेते हैं। हमने देखा 3 1 आपके अपोजिट थे, 3 1 अपोजिट थे, तो ये देखिए साथ में कैसे हो सकते हैं? ये भी गलत हो गया। 3 1 6 5 4 2 हमने सबको ढूंढ लिया, तो यानी हमारा करेक्ट पासा क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगर आप देखिए 6
इस वाले पेयर से था, 3 इस वाले पेयर से और 4 इस वाले पेयर से, यानी यही पासा हमारा सही है। और जब यही सही है तो हमारा आंसर क्या हो गया? ओनली सी, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हम जब कभी भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें क्वेश्चंस को देखते समय इन चीजों को बहुत क्लियरिटी से समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि जिसने इन चीजों को नहीं समझा वो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप किसी प्रॉब्लम में ना पड़ो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ना फोकस्ड होके जो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जो क्लियरिटी से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप उसको अपने जहन में उतार लो। चलिए, जिस फलक पर 2 बिंदु है उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, आपको यह बताना है। थोड़ा ध्यान से समझना है। 2 के विपरीत क्या होगा? तो माय डियर, सबसे पहले आप देखो, कोई भी 2 पासे पकड़ो जिसपे कोई एक नंबर कॉमन हो। कोई भी 2 पासे जिसपे कोई एक नंबर कॉमन हो, एनी वन नंबर। एक नंबर से 1 डॉट से मतलब नहीं है, एक नंबर यानी एनी नंबर कॉमन हो, जो आपको लगता हो, जहां से आप क्लियरिटी से समझ पाओ, आप कोई भी 2 पासे आप पकड़ लो। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड पासा ही देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड पासा ही देख लीजिए। यहां पर आपको 5 दिया है और यहां पर भी आपको 5 दिया है। फाइव से गए आप 3 और 3 से गए आप 2 और 2 से वापस यहां आ गए। 5 से गए 4, 4 से आप गए 6 और वापस यहां पर आ गए। 5 से गए आप 3, 3 से गए आप 2, 5 से गए आप 4, 4 से गए आप 6, 2 एंड 6 अपोजिट, 3 एंड 4 अपोजिट, एंड 5 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? बचा वो नंबर, दैट इज 1। तो पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट 6 होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराऊं, कुछ और चीजें अच्छे से दिखाऊं, ताकि जब आप क्वेश्चंस को करो तो आपको मजा आ जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इस बार आप देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में कलर्स दिए गए हैं। नीचे दिए गए पासों में 4 स्थितियों में से वह रंग ज्ञात कीजिए जो पीले रंग के अपोजिट है। यानी आपको येलो कलर के अपोजिट बताना है, कौन सा कलर होगा। माय डियर, ऐसे केस में मैं हमेशा वही करूंगा, कलर दिए हो, सिंबल्स दिए हो, नंबर्स दिए हो, डॉट्स दिए हो, मैं हमेशा उन 2 कलर्स को पकड़ लूंगा जो एक कॉमन होगा, कोई भी 2 कलर। अगर मैं, आप नोटिस करोगे, मैं अगर पहला पासा देखूं और मैं अगर आपका तीसरा पासा देखूं, तो मुझे इसमें येलो तो नहीं, येलो भी मिल रहा है, ऑरेंज भी मिल रहा है, नहीं येलो मिल रहा है और ब्लू मिल रहा है। चलो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, पहले 2 पासों में देखो ऑरेंज एंड ब्लू दोनों मिल रहा है। तो एक चीज तो ये भी क्लियर है कि अगर ऑरेंज एंड ब्लू दोनों मिल रहे हैं, ऑरेंज एंड ब्लू दोनों मिल रहे हैं, तो वायलेट जो है वो येलो के अपोजिट होगा, यानी बचा हुआ वायलेट आंसर हो गया। बट एक काम करते हैं, चलिए हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं और थोड़ा फोकस्ड होके देख लेते हैं। माय डियर, आपको दिख रहा है रेड, रेड, रेड आपका यहां पर भी है, येलो है, येलो यहां पर भी दिखा। चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देखते हैं। सेकंड एंड थर्ड में क्या है? आपको ब्लू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ऑरेंज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अच्छा, आपको वॉयलेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा, यानी नहीं मिला। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट देखो, वैसे क्रॉस चेक करने के लिए केवल येलो मिला, बाकी कोई भी नहीं मिला। तो आप एक काम ये भी कर सकते थे कि अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट देख रहे हैं तो आप फर्स्ट एंड लास्ट से ये पता कर सकते हैं कि ऑड नंबर आउट से क्या होगा। क्योंकि अगर आपका येलो कॉमन है, येलो कॉमन है, तो यानी अब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको ब्लू और ऑरेंज मिलेगा, येलो से आपको रोज एंड रेड मिलेगा। तो यानी आपने देखा, सबसे पहले आपको दिया हुआ था येलो, येलो से आपका गया ब्लू, ब्लू से आपका गया ऑरेंज,
ऑरेंज पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। जब आपने ऑरेंज देखा, एन रह गया था यहां पर। अब सेकंड में आपने क्या देखा? आपने देखा येलो, येलो के बाद आपने देखा रोज, रोज के बाद आपने क्या देखा? सॉरी, यस, येलो रोज, एंड रोज के बाद आपने देखा रेड। तो ये कलर तो अपोजिट हो ही गए थे, बट एक कलर यहां पर बचा था। इन पासों में देखने के बाद आपको समझ में आएगा, दैट इज वॉयलेट। और जब वॉयलेट आपका बचा है तो वॉयलेट आपका क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा येलो के। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में आपको सिंबल्स दिए हैं, एंड 40 में जब आपको सिंबल्स दिए हैं तो सिंबल्स को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, सिंबल्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और प्लीज ध्यान से ही सॉल्व करेंगे, प्लीज ध्यान से ही सॉल्व करें, है ना। चलिए, आपको कह रहा है यहां पर एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? तो आपको बताना है प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो आप इन 4 पासों को थोड़ा सा फोकस कर लो, और जब आपको बताना है प्लस के विपरीत कौन सा होगा तो आप केवल एक सिंबल कॉमन वाला कोई भी पासा पकड़ लो, एक सिंबल कॉमन वाला। तो जब आप एक सिंबल कॉमन यहां पर देख रहे हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? तो हम क्या करते हैं कि हम अपना फर्स्ट एंड थर्ड पासा पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट एंड थर्ड पासा पकड़ लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड पासे में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पासे में आपको क्या है और थर्ड पासे में क्या है? तो देखिए परसेंटेज आपको दिख रहा है, यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, और आपसे पूछे प्लस के विपरीत क्या आएगा? परसेंटेज से आप गए क्रॉस, क्रॉस से गए सर्कल, परसेंटेज से आप गए प्लस, प्लस से आप गए डॉलर। तो यानी पहले पासे में हम गए परसेंटेज पे, परसेंटेज से गए हम क्रॉस पे, क्रॉस से गए हम सर्कल पे। दूसरे थर्ड पासे में परसेंटेज से गए प्लस पे, प्लस से गए हम लोग डॉलर। यानी सर्कल के अपोजिट हमारा डॉलर आएगा, क्रॉस के अपोजिट हमारा प्लस आएगा, एंड परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा? जो बचा हुआ होगा। अच्छा, बचा हुआ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? परसेंटेज के अपोजिट क्या हो सकता है? बस आप इसको देखिए, आपका सर्कल हो गया, प्लस आपका हो गया, परसेंटेज के अपोजिट आपका क्या होगा? डॉलर भी हो चुका है, क्रॉस भी हो चुका है, सर्कल भी हो चुका है, प्लस भी हो चुका है। तो माय डियर, परसेंटेज के अपोजिट हमें जो भी बनेगा वो सिंबल यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है आई थिंक, क्योंकि सर्कल हो गया, क्रॉस हो गया, यस, डॉलर भी हो गया, यस, नहीं है। तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि हमसे तो पूछा था किसके अपोजिट? प्लस के अपोजिट, और प्लस के अपोजिट क्रॉस होगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सबसे पहले आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में दिया है कि एक घन की स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, ए वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए ए बी सी डी ई एफ यहां पर सारे दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 के 6 लेटर्स आपको यहां पर दिए गए हैं। और जब 6 के 6 लेटर्स आपको यहां पर दिए गए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना था। हमें किन्हीं भी 2 पिक्चर्स को देखना था जिसमें कोई भी एक लेटर कॉमन है। तो आप वो पिक्चर देखिए जिसमें कोई एक लेटर कॉमन है, और वो मिल रहा है मुझे सेकंड में एंड फोर्थ में, सेकंड में एंड फोर्थ में। और जब सेकंड एंड फोर्थ में है तो आप ये देखिएगा, सी से गए ए और ए से गए ई कॉमन, सी से गए डी और डी से गए एफ। तो आप लोगों को क्या करना था? थोड़ा ध्यान से देखिए, सी से गए ए और ए से गए ई, सी से गए डी और डी से गए एफ। तो यानी एफ और ई एक दूसरे के विपरीत, ए और डी एक दूसरे के विपरीत, सी और बी एक दूसरे के विपरीत हो। तो पूछा ए के विपरीत वाले फलक पे कौन सा होगा? तो ए के विपरीत आपको मिलेगा डी, और डी यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम हर एक क्वेश्चन को पहले समझदारी से समझेंगे, देन उसके बाद ही आंसर करेंगे। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से दिए हैं, और जो मैं एक और क्लास इस पर लेकर आऊंगा डाइस पर, एंड उस डाइस के क्वेश्चंस में मैं आपको ना थ्योरेटिकल वाले डाइस के क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आप लोगों की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर पूछा है जिस फलक पर 2B लिखा है उसके विपरीत
क्या होगा? ध्यान से। चलिए जल्दी से बताइए। ध्यान से। हमें दो पासे पकड़ने हैं और दो पासे पकड़ के हमें यह देखना है कि हमें कहां कॉमन मिल रहा है और क्या कॉमन मिल रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर दिया है 3C, यहां पर भी दिया है 3C, और 3C से जब हम यहां से जाएंगे तो हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमे क्योंकि एक ही कॉमन था। अच्छा नहीं, एक कॉमन नहीं है यहां पर, ये 2B भी कॉमन हो गया तो आप इसको नहीं ले सकते। मैंने हमेशा सिखाया कि हम उसको कॉमन लेंगे जो हमारा कोई एक नंबर कॉमन है, तो या एक सिंबल कॉमन है। तो आप ये देखिए आपको कहां कॉमन मिल रहा है, किसमें कॉमन मिल रहा है, तो आप उन्हीं दो पासों को फोकस करो। अच्छा पहला और दूसरा देखें, पहले और दूसरे पासे में हमें क्या मिल रहा है? पहले दूसरे पासे में हमें मिल गया 5E, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो यानी आप लोगों ने क्या विजिट किया, बस इतना देख लीजिए। आपने किया 5E, 3C, 2B, नेक्स्ट 5E, 4D, 6F, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और यही हमसे पूछा गया था 2B के अपोजिट क्या होगा? 6F, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। 3C के अपोजिट होता 4D एंड 5E के अपोजिट क्या होता? 1A। क्लियर है? तो इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का पता कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग फोकस करते हैं। पूछा है 56 के अपोजिट क्या होगा, तो ढूंढिए कोई एक नंबर कॉमन। अगर आपको दो नंबर कॉमन मिल रहे हैं और 56 उसमें ऑड वन आउट हो रहा है तो आप वैसे भी आंसर कर सकते हो, ऑड वन अपोजिट टू ऑड वन। ये भी एक मेथड हो सकता है ना। और जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप करिए। मतलब मेरा मानना तो ये है कि एक नंबर ढूंढ लेते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे 54 देखा आपने, दोनों में कॉमन है, बाकी अलग है। तो अब आप देखिए 54 से क्लॉकवाइज चले तो 56, यानी 54 से 56 एंड 56 से 55, 54 से 51 एंड 51 से 52, यानी 52 अपोजिट टू 55, 56 अपोजिट टू 51 एंड 54 अपोजिट टू विच नंबर? दैट इज 53, जो कि आपको फर्स्ट पासे में मिल रहा है। बट पूछे 56 अपोजिट टू 51 और 51 इज नन ऑफ दिस, यानी यहां पर दिया ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक से 6 तक नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है क्या होगा, है ना। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को समझना है। यहां पर कह रहे हैं 1 इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5। आपने एक पासा लिया, आपने लिया 1, यहां पर 2, 3 और 5 के एडजेसेंट है, तो जरूरी नहीं कि 2 एंड 5 अपोजिट ही आएंगे।
ये भी हो सकता था कि 1 आपने यहाँ लिया तो यहाँ 2 हो, यहाँ 3 की जगह 5 हो जाए और यहाँ 3 हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? और हो सकता है 5 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, लाइक दिस। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा और क्लियरिटी से, मैं आपको समझा देता हूँ और समझने की कोशिश करना है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि जब आप एक पिक्चर को देखते हो पासे की और आपसे कह रहा है 2, 3 एंड 5 के 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1। अब देखिए 2, 5, 3, 5 अपोजिट हो गए, अब हो सकता है 2, 3 अपोजिट हो, 2, 3, 5। ठीक है, यानी एक चीज तो क्लियर है कि अगर 4 यहां है और 6 पीछे है तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे। तो कह रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। तो एक चीज तो क्लियर बेटा, 4 एंड 6 एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी 4 एंड 6 एक दूसरे के पड़ोसी होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है। और ये कंफर्म है तो यानी आपका आंसर सही है। क्लियर है? बाकी कुछ हो ना हो 4, 6 अब एडजेसेंट होंगे, यानी क्वेश्चन सिंपल है, बस थ्योरेटिकल है। चल अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन पे और फोकस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है, जिस फलक पर 2 बिंदु हैं उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। जिस फलक पर 2 बिंदु हैं उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो पासे जैसा कि अभी आप करते आए हो आपको वही करना है ना, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से। 2 के विपरीत बताना है, या तो 2 को ऑड वन आउट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे पहला और सॉरी थर्ड एंड फोर्थ पासा देखो, 1 डॉट कॉमन है, 1 से गए आप 2 एंड 3, 1 से गए 3 एंड 4। तो हम क्या करते हैं, 1 से गए आप 2 एंड 2 से गए आप 3, नेक्स्ट में आप 1 से गए 3 एंड 3 से आप गए 4, है ना। सॉरी 1 से गए 6 एंड 6 से गए आप 4, 3 तो था ही नहीं। 1 से गए आप 6 एंड 6 से आप गए 4। तो आपने क्या देखा, 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट, 2 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट, 1 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और जब ये अपोजिट हो गए तो आपसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, दैट इज 6। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्लियर हो गया और होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आज मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप कितने आसान तरीकों में समझ सकते हो। तो प्लीज मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को चीजें क्लियरिटी से समझाऊं, क्लियरिटी से दिखाऊं और अच्छे से आपको बताऊं कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी ऐसा ही करो, ऐसे ही समझो और ऐसे ही फोकस्ड होके आंसर करो। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमें हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। आपको कुछ नहीं करना, बस सर्च करना है हर जगह एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, और आप सर्च करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड लक।